चलिए, जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। बिल्कुल आंखें बंद करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। स्पेक्ट होगा, चश्मा हो तो उतार के रखना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। एकाग्र चित्त, आंखें बंद। खुशी जी, बिल्कुल आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, हो सके तो वीडियो ऑन रखना है। एकाग्र चित्त, मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। पूरा ध्यान श्वासों पर। आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, अनुभव कीजिए। और जाती हुई श्वास के साथ मेरी सारी निगेटिविटी बाहर पड़ रही है और मैं बिल्कुल रिलैक्स 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 हो चुके हूँ। बिल्कुल आंखें बंद, अपने आप में देखने की कोशिश कीजिए। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम पूर्णिमा का ध्यान, चंद्रमा का ध्यान करेंगे। बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में बैठोगे, अपने आप में चंद्रमा की शीतल एनर्जी को ग्रहण करने की कोशिश करोगे। मेरी सांस लेनी है और धीरे से छोड़नी है। पूरा एकाग्रता से गहराई में उतरते जाना है। तीन बार ओंकार करेंगे। गहरी सांस लेते हुए अ का उच्चारण नाभि चक्र पर, उ का उच्चारण हृदय चक्र पर और म का उच्चारण सहस्त्रार चक्र पर। इस 3 बीजाक्षरों से हम ओंकार करेंगे। ओ ओ पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। ओंकार ये ऐसा बीज मंत्र जिसमें पंच परमेष्टि का वास, जीव से शिव बनाने की ताकत अपने हृदय चक्र पर, जिह्वा पर, आज्ञा चक्र पर। है क्या ये फोन? ये तेरा मौका बड़ा बैग लेके आना। हाँ, संगीता जी में दीदी आपका लैपटॉप से ऑन म्यूट करता आवे ना। सॉरी सॉरी। ओंकार की इस एनर्जी को महसूस करोगे। आगे से सिर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर में ओंकार की एनर्जी फैल चुकी है। और पीछे से सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर में ओंकार की एनर्जी को महसूस कीजिए। ओम ओम मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, एकाग्र चित्त। पंच परमेष्टि ओंकार के ध्वनि के साथ कुछ पल
जहां भी आप बैठे हैं वहां पे बाहर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। आवाज नहीं है। अपना ध्यान श्वासों पर, अपना नेट चेक कीजिए, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ सरिता जी मुझे बताएंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर गहराई में उतर जाइए। सांस के माध्यम से ही हम आज भीतर उतरेंगे। अपने अस्तित्व में एकाग्र हो जाइए। इस समय, इस क्षण में, इस पल में आप कितने प्रसन्नता को महसूस कर रहे हो, कितने जागृत हो। अपने अंदर की ऊर्जा के साथ, परम शक्ति के साथ जुड़ जाइए। उस परम शक्ति की ऊर्जा कुछ पल अनुभव कीजिए। आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है, इस साल की आखिरी पूर्णिमा। आज हम चंद्रमा का ध्यान करेंगे। एकाग्र चित्त, सुंदर शीतल चंद्रमा का आज हम ध्यान करेंगे। चंद्रमा के सुंदर स्वरूप को देखने की कोशिश। चंद्रमा के शीतल स्वभाव को महसूस कीजिए। चंद्रमा के शीतल प्रकाश को अनुभव कीजिए। विजुलाइज करते जाइए। तेजस्वी, ओजस्वी, शीतल चंद्रमा को देखने की कोशिश कीजिए। राग द्वेष को दूर करके अपने अंदर शीतलता को महसूस कीजिए। कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार द्वेष किया, कितनी बार राग किया। आज संकल्प करेंगे कि चंद्रमा के इस शीतल प्रकाश से अपने आप में राग द्वेष के जलाकर आत्म स्वरूप में लीन होने की कोशिश करूंगी। चंद्रमा के समान शीतल शांत बनने की कोशिश करूंगी। जिस शीतलता को, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उस शांति को अपने अंदर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज अपने माथे पर यानी आज्ञा चक्र के ऊपर, जहां पे आप तिलक लगाते हैं उसके ऊपर चंद्रमा को विजुलाइज कीजिए। चांद का शीतल प्रकाश पूरे आज्ञा चक्र में फैल रहा है। एक अनोखा अद्वितीय प्रकाश आपके माथे के ऊपर फैल रहा है। उस शीतलता का अनुभव कीजिए।
उस प्रकाश से आप नहा रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश आपका सिर से लेके पांव तक शीतलता को महसूस कर रहे हैं, और वही एनर्जी आपके आसपास के घर के वातावरण में फैल रही है, और घर में भी बिल्कुल शांति का वातावरण आप महसूस कर रहे हैं। संपूर्ण चंद्रमा की एनर्जी पूरे घर में प्रवाहित हो रही है, घर के कोने कोने में, घर के सभी सदस्यों पर इस शांति की लहर पहुंच रही है। इस चंद्रमा की शीतलता की किरणों में आप नहा रहे हैं, मानो बारिश हो रही है उसकी। चंद्रमा की किरणें अब सहस्त्रार चक्र से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सहस्त्रार चक्र को, ब्रह्म रत्न को देखते जाइए अपने भीतर में। संपूर्ण सहस्त्रार चक्र पर शीतल किरणों को, वाइट डिवाइन एनर्जी फैलती हुई अनुभव कीजिए। चंद्रमा की इस एनर्जी से आप ओतप्रोत हो रहे हैं। ज्ञान से, पवित्र भावों से, शुद्ध भावों से, शांति से ओतप्रोत हो रहे हैं प्रभु, चंद्रमा की इस एनर्जी से। संपूर्ण एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र पर फैल रही है, अनुभव कीजिए। आज आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत भाग्यशाली है जो भी आज मेडिटेशन में बैठे हैं। कितना सुंदर ध्यान को आज अनुभव करोगे, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे। विजुलाइज करो, चंद्रमा के प्रकाश सहस्त्रार के चक्र में प्रकाशित होते जा रही है, जा रही है। सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर अपने भीतर देखिए। हर एक शब्द को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, शरीर शांत। बिल्कुल आपके सामने शांति का प्रतीक जो है चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा का संबंध शीत सीधे अपने मन से होता है, और मन से ही हमारी शुभ अशुभ भावों के क्रिएशन होता है। अशुभ भावों की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो अशांति फैल जाती है, और शुभ भाव हमारे मन में, हमारे हृदय में पनपते हैं तो शीतलता की लहर आ जाती है। और वही शीतलता की लहर आज आप सब जन महसूस कर रहे हैं। चंद्रमा का संबंध डायरेक्ट मन से होता है। धीरे धीरे आपके मन की चंचलता, आपके मन की अस्वस्थता, आपके मंदिर अंदर चले हुए राग, द्वेष, घृणा, निंदा सब कम होते जा रहे हैं। आज एक आप अनोखी यात्रा पर जा रहे हैं। कितनी सुंदर यात्रा। हमने बहुत सारी यात्रा की, कभी चार धाम किया, कभी समझकर किया, कभी फॉरेन ट्रिप की,
लेकिन आज की जो आपकी यात्रा है, अद्भुत यात्रा है। अनुभव कीजिए संपूर्ण सहस्त्रार चक्र आपका चमक रहा है। एक स्टार और उसके अंदर सहस्त्र तारे को प्रकाश चमक रहा है, और आप सभी जन शीतलता का, शांति का अनुभव कर रहे हैं। आध्यात्मिकता का सर्वश्रेष्ठ चक्र सहस्त्रार चक्र, पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर, उस शीतलता को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए। मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने अंतरंग में गहराई में उतरते जाइए। पूरा सहस्त्रार चक्र आपका प्रकाशित हो चुका है। आज इस पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र में स्वयं ही संकल्प कीजिए कि मुझे शुद्ध पवित्र आत्मा बनना है। लेकिन मैं कब बनूंगा? जब मेरे अंदर के राग द्वेष कम होंगे और चंद्रमा के समान शीतलता मेरे अंदर आएंगी। शांति की लहर मेरे अंदर प्रस्तापित होगी, तो ही मैं अरिहंत बन सकता हूँ, तो ही मैं सिद्ध बन सकता हूँ, और तो ही मैं मोक्षगामी बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। इस शांति की लहर को महसूस कीजिए। बिल्कुल मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। अपने आप में खो जाइए। अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे। दोनों भुरकुटी के बीच में धीरे धीरे नीचे, दोनों भुरकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई चक्र, चंद्रमा की इस किरणों को अपने आज्ञा चक्र पर देखोगे। सुंदर है इसे चंद्रमा की प्रकाश में आज्ञा चक्र को एंटर कर रही है। इस शीतल किरणों को अनुभव कीजिए अपने थर्ड आई चक्र पर। वहां पे स्थित पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्रंथि प्रकाशित हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। अपने अंदर की सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इनके सिक्रेशंस बिल्कुल बैलेंस हो रहे हैं और संपूर्ण शक्ति, शरीर की इम्यूनिटी पावर, विचारों में स्थिरता ला रही है। विचारों की ट्रैफिक कम हो रही है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। अशांति से शांति की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर शांत स्वरूप पवित्र आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अज्ञान का अंधेरा मिट रहा है और ज्ञान की ज्योत प्रकाशित हो रही है। अपने अंतर ज्ञान की ओर बढ़ते जाइए। संपूर्ण आगे चक्र पर चंद्रमा की शीतल किरणें फैलती जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। आपका ज्ञान बढ़ रहा है। आपकी डिसीजन पावर बढ़ रही है।
अशांति को छोड़कर शांति में प्रवेश कर रहे हो। देखते जाना आपके आज्ञा चक्र पर, आपकी थर्ड आई चक्र पर। क्या हलचल हो रही है, कौन से वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहे हैं, उसको सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए। अज्ञान में भय, क्रोध, संताप, राग, द्वेष सभी मिटते जा रहे हैं और शीतल किरणों से चारों ओर आज्ञा चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। के अंदर जागृति हो रही है। चंद्रमा की शीतल किरणें आपके आज्ञा चक्र पर फैल चुकी है। कितना सुंदर अनुभव। अपनी अंतर आत्मा में देखने की कोशिश कर रहे हो। अपने भीतर में चंद्रमा को देखने की कोशिश कर रहे हो। उसके प्रकाश को महसूस कर रहे हो। अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे। विशुद्धि चक्र, चंद्रमा की शीतल किरणें प्रकाश विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र पर 16 पंखुड़ी वाला ये विशुद्धि चक्र की एक एक पंखुड़ी खिल रही है। जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश स्पर्श कर रहा है, विशुद्धि चक्र की एक एक पंखुड़ी खिल रही है। एक एक पंखुड़ी पर चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर रहे हैं और शीतल प्रकाश से लबालब भर रही है। बिल्कुल प्रैक्टिकली सच क्या है वो आपके सामने आ रहा है। प्रैक्टिकली आज अनुभव कर रहे हैं कि क्या सुंदर है शीतलता चंद्रमा की। बस उस किरणों के स्पर्श को देखते जाओ, उसको अनुभव करो, उसको महसूस कीजिए। गहरी शीतलता, शांतता को अनुभव कीजिए। कुछ पल अपने आप में बने रहे। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर। मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, शरीर शांत। बस अपने आप में चंद्रमा की इस शीतल लहरों को महसूस कीजिए। जो गहरी शांति आप बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर कहीं नहीं है, अपने भीतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। पूर्णिमा का आज का दिन आपको जागृत करने आ गया है। उठो, जागो, अपने अंदर के दुर्गुणों को निकालो, सद्गुणों का हार भर दो, सद्गुणों का प्रकाश फैला दो। बहुत भाग्यशाली हो आप, ऐसा सुंदर अनुभव आप कर रहे हो। कंठ के बीच में बीचों बीच विशुद्धि चक्र संपूर्ण प्रकाशमान हो चुका है। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ रही है। मन ही मन में संकल्प कीजिए, मैं हर व्यक्ति के साथ ऐसे आचरण करूंगा कि मेरे शब्दों से कोई भी दुखी ना हो, क्योंकि मेरे कंठ चक्र में साक्षात सरस्वती माता विराजमान है। श्वेत वर्णी चंद्रमा के जैसे सरस्वती माँ को चरण स्पर्श करते हुए संकल्प कीजिए कि माँ, मैं हमेशा अच्छे शब्दों का, मधुर वाणी का ही प्रयोग करूंगी। जो मेरा बाहर बिहेवियर है वही मेरा बिहेवियर भीतर रहेगा।
अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साक्षात सरस्वती माँ आपके गले में विराजमान है। उस चंद्रमा की एनर्जी को वो एक्सेप्ट कर रही है और संपूर्ण विशुद्ध चक्र पर उस एनर्जी को प्रकाशित कर रही है। हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदेवा, हे शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे। म्यूट हो जाइए, बिल्कुल म्यूट होना है, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। पूरा ध्यान अपने कंठ चक्र पर। आपका विशुद्ध चक्र बिल्कुल शीतल हो चुका है, शांति को महसूस करोगे। अगर मेरे यहाँ से कुछ अपने आप कुछ गीतों के शब्द निकलेंगे तो आप किसी ने नहीं बोलना है, बस अपने अंदर की शांति को खोजना है, अपने आप में डूब जाना है। धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, चंद्रमा की शीतल किरणें हृदय चक्र पर फैल रही है। आपका हृदय चक्र बिल्कुल एक्टिवेट हो रहा है। अपने अंदर हृदय में, अनाहत में देखते जाइए कि मैंने कितनी बार गुस्सा की, मैंने कितनी बार क्रोध किया। आज उस क्रोध की नेगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए। जब तक एक कलुषित भाव नहीं निकलेंगे, चंद्रमा की शीतल एनर्जी आपके हृदय में एंटर नहीं करेगी। पहले उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए। बिना कारण मैंने क्रोध किया, झगड़ा किया, राग किया, किसी के प्रति शत्रु भाव निर्माण किए, आज सबको माफ कर दीजिए। सबको गले लगा लीजिए, सबको हाथों में हाथ मिला लीजिए। आज बस मुझे खाली होना है। मेरे अंतर आत्मा को बिल्कुल शीतलता की इस लहरों को लिपट रहे महसूस कीजिए। इस चंद्रमा की शीतलता मेरे हृदय में बस रही है। तो सबको माफ कर दीजिए, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, जिसके प्रति आपका क्रोध है, उस क्रोध से आज रिलीज हो जाइए और उनको शीतलता की प्रकाश के लिए अपने भावों से वहां तक पहुंचा दीजिए। माफी मांग लीजिए। माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है, हजारों कर्मों की निर्जरा होती है। सभी म्यूट रहेंगे। खामी में सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूवेसु, पेरन्मच के नहीं ओ अरिहन, मीच्छामि दुक्कडं ओ अरिहन, मीच्छामि दुक्कडं। अपने आप में अरिहंत का स्वरूप महसूस कीजिए और बिल्कुल बड़े हृदय से सबको माफ करके चंद्रमा की शीतल एनर्जी को अपने हृदय में बसा लीजिए। सारा गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या सब शांत हो रहा है। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। आपका हृदय बिल्कुल पवित्र, निर्मल बन चुका है। जो भी हो रहा है उसको अभी इसी वक्त देखने की कोशिश कीजिए। आपका हृदय चक्र चंद्रमा की शीतल किरणों से प्रकाशित हो रहा है। सारा क्रोध नष्ट हो चुका है। इस शांति को महसूस कीजिए। शांति के प्रकाश को फैलते हुए अपने अनाहत चक्र, जो विशाल चक्र है जिसका तत्व आकाश है, आकाश सबसे बड़ा, 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व है आकाश। और सबसे बड़ा अगर भाव है हमारे हृदय में तो वो है हृदय चक्र। और वही आज आप
हृदय चक्र को प्रकाशित कर रहे हैं। हल्के हो रहे हैं, सारे कलुषित भाव आपके दूर हो रहे हैं। सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स आपको साथ दे रहा है। मन ही मन में बोलते जाइए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एक अनोखे ध्यान से मैं एक उच्च स्थान पर पहुंच रही हूँ। स्वयं को उच्च स्थान में आने की कोशिश कीजिए। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, ऐसी स्थिति बार बार नहीं आती। इस समय स्वयं के साथ स्वयं को देखने की कोशिश कीजिए। अपने आप के सद्गुणों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण हृदय इस प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित हो चुका है। पूरा हृदय शांति की इस लहर से ग्रंथि रहित हो चुका है, ब्लॉकेजेस रहित हो चुका है। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो वापस अपने श्वासों पे लगा दीजिए। मन ऐसा है बंदर के जैसा, कभी उधर छलांग तो कभी इधर छलांग। कुछ पल के लिए स्वयं के लिए समय दीजिए। बाहर ही हमने बहुत समय दिया, लेकिन आज आपको अपने आप को समय देके स्वयं में परिवर्तन करना है। पूरा ध्यान हृदय चक्र पर। अब नीचे की ओर बढ़ेंगे। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र एकाग्र हो जाए। नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर 2 अंगुल। मणिपुर चक्र नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी का चक्र। और आध्यात्मिकता की शुरुआत इसी चक्र से होती है। अनुभव कीजिए कि प्रताप के चंद्र की शीतल प्रकाशित किरणें मेरे नाभि चक्र में एंटर हो रही, जिस नाभि के अंदर 72,000 नाड़ियां होती और वही ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर में फैलती। कितनी बार मैंने जेलसी की और उस जेलसी के कारण मेरे अंदर एसिडिटी ने एंटर किया। कोई आगे बढ़ा तो उसे खींचने की कोशिश की। आज संकल्प लीजिए, प्रभु मेरे अंदर की जेलसी को मैं इस शांति की लहर से कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि जेलसी आपकी होगी, तकलीफ आपको होगी, और जिसके प्रति आप जेलसी करोगे वो आगे निकल जाएगा। ये जेलसी के भाव ही आपके एसिडिटी बढ़ाते हैं, आपको अल्सर जैसे रोगों को आमंत्रित कर देते हैं। निकल जाइए आज। नाभि के आसपास के जो भी ऑर्गन्स है, स्प्लीन है, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी ऑर्गन को इस एनर्जी से सुरक्षा कवच बना दीजिए। पेट अच्छा तो आप संपूर्ण स्वस्थ हो, और आप संपूर्ण स्वस्थ तो ही प्रभु की भक्ति कर सकोगे। प्रभु की भक्ति में इतनी ताकत होती कि हमारे हजारों कर्मों की निर्जरा होती है। आज आप ठान लो कि मुझे चंद्रमा की इस शीतल लहर से अपने स्वभाव को शीतल बनाना है। अपने अंदर झांक के देखिए, खुद को देखो, खुद को जानो, खुद का करो कल्याण। ध्यान साधना से, ध्यान साधना से झांकोगे अपने भीतर, चाहे जान पाओगे। अपने ही मैले कर्म तो ही धोकर पाओगे। खुद को देखो, खुद को जानो, खुद का होगा कल्याण। यही है ध्यान साधना, यही है ध्यान साधना। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण मणिपुर चक्र इस चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है। सारी जेलसी के भाव दूर हो चुके हैं।
शीतलता का आवरण मेरे मणिपुर चक्र पर आ चुका है। नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे नीचे की ओर देखने की कोशिश कीजिए। स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र यानी मणि नाभि के नीचे 4 अंगुल एकाग्र हो जाए। स्वादिष्टान यानी स्व का अधिष्ठान चंद्रमा की शीतल किरणें स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके अंदर की वासना कम होती जा रही है, आसक्ति कम होती जा रही है। धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, शीतल हो रहा है। चंद्रमा की प्रकाश को स्वादिष्टान चक्र पर महसूस कीजिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों से हमारे पति पत्नियों के झगड़े होते हैं और बिना कारण वो झगड़े कहीं और लेके जाते हैं। इसलिए आज इस स्वादिष्टान चक्र पर चंद्रमा की शीतल लहरों को एंटर करके अपने अंतरंग के शुद्ध भावों को जागृत कीजिए। समंजस की लहर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। समता में उतर जाइए। कोई भी समय आए तो मैं तटस्थ रहूंगी। अगर पति पत्नी में झगड़ा है तो शांत रहने की कोशिश कीजिए और अपने संसार को बचाने की कोशिश कीजिए। जो बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण आज की यंग जनरेशन कहीं और भागती जा रही है, क्योंकि घर पे उन्हें झगड़ा दिख रहा है, प्रेम नहीं दिख रहा है और वो बाहर ढूंढते हैं। आज स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट कर दीजिए। उसमें चंद्रमा की शीतल एनर्जी को फैला दीजिए। अपने आप में समता को महसूस कीजिए। अपने अंतरंग में झांकने की कोशिश कीजिए। जरा तू इतना बता दो भगवान, लगी कैसी लगा रहे हो मुझे, मेरे है कर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। हे परमात्मा परम पिता, तो मेरे अंतरात्मा में बैठा है, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा। आज इस चंद्रमा की शीतल किरणों से मैं अपने अंदर शीतलता को, अपने परम पिता परमात्मा को देखने की, ढूंढने की कोशिश कर रही। अपने अंदर के खजानों को देखने की कोशिश कर रही। कितना सुंदर अनुभव, अलौकिक अनुभव। रोम रोम में चंद्रमा की शीतलता फैल रही। कण कण में चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा है और इस शीतलता की एनर्जी से आप प्रसन्न हो रहे। धीरे धीरे नीचे की ओर ध्यान देंगे। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र पर एकाग्र हो जाइए। मूलाधार चक्र पर चंद्रमा की शीतल किरणें फैल रही है। आप बिल्कुल निर्भय बन रहे हैं। हम कब निर्भय होते हैं? जब हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो हमें किसका भय? आज से हम संकल्प लेंगे कि हमेशा अच्छे कामों में ही मैं अपना जीवन बिताऊंगी और उसी के लिए ये चंद्रमा की एनर्जी को मैं स्वयं के लिए ग्रहण करूंगी। मैं बिल्कुल सुरक्षित हो रही हूँ चंद्रमा की एनर्जी से। मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। संपूर्ण मूलाधार चक्र पर चंद्रमा की एनर्जी फैल चुकी है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरे साथ मेरे गुरु है। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए।
पूरा ध्यान मूलाधार चक्र। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। इतनी भी समस्या क्यों ना आए, बस उस प्रभु की उंगली थाम लो, उस गुरु की उंगली थाम लो, तो समस्या समस्या नहीं लगेगी और आप बिल्कुल निर्भय बन जाओगे। ऐसी शीतलता की एनर्जी संपूर्ण मूलाधार चक्र फैल चुकी है। आप बिल्कुल शांत हो चुके, मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, सारे शरीर में शीतल शांत की लहरों को महसूस कीजिए। पूर्णिमा की इस चंद्रमा की लहर संपूर्ण शरीर में कण कण में पहुंच गई। प्रभु फरमाते हैं, एक झोली में कांटे होते हैं और एक झोली में फूल होते हैं। अगर झोली में कांटे हैं तो आपके पापों का उदय आ जाता है, उस समय आपको निर्भय बनना है। अगर झोली में फूल आ जाते तो समझ लेना पुण्य का उदय आ गया है, उस समय आपको डाउन टू अर्थ रखना है, तो आपका जीवन सफल रहेगा। क्योंकि चांद भी कब पूरा होता है, एक छोटी सी बूंद से इस पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है। इच्छा आकाश के समान होती है, जितने समाधानी तृप्त रहोगे उतने आप चंद्रमा के समान शीतल तेजस्वी ओजस्वी बनोगे। अपने आप में गहराई में उतरते जाइए, मन ही मन में एनालिसिस कीजिए, मन ही मन में चिंतन कीजिए कि मुझे चंद्रमा के समान बनना है, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बनना है। कैसे? एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण मेरी झोली में कभी कांटे हैं तो कभी फूल। कहते हैं सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से पूरी होवे पूनम आस, ओ कभी एक ही बूंद से पूरी होवे पूनम आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सच में वो कारण होगा कि चंद्रमा के एक बूंद से पूर्णिमा का वो संपूर्ण चंद्रमा उदित होता है। उस चंद्रमा का आज दिन आ चुका है और उसी की शीतल एनर्जी को आपने आज 7 चक्रों में ग्रहण किया। सिर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर में चंद्रमा की लहरें फैल चुकी, आप बिल्कुल शीतल बन चुके। अनेक शक्तियां आपके भीतर जागृत हो चुकी। सारा ध्यान अपने अंदर भीतर लगाइए, संपूर्ण शरीर में प्रकाश को देखते जाइए, अपने भीतर शांति का अनुभव कीजिए। शीतलता को गहराई से अनुभव कीजिए। मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो अपने आप में अंदर में उस शांति को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस समय आप स्वयं को देख रहे हैं, आप स्वयं को प्रकाशित कर रहे हैं। सारे तान तनाव स्ट्रेस टेंशन
एंजाइटी सब कुछ आपकी दूर हो रही है। कुछ देर तक अपने आप में देखने की कोशिश कीजिए, अपने कर्मों के ऊपर बिलीफ रखते हुए। आज का भी दिन निकल जाएगा, ये भाव रखते हुए अपने अंदर चंद्र के समा जैसे स्वभाव परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। कर्म ऐसे होते हो किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन उस पर पुरुषार्थ करते हैं, चंद्रमा के जैसे शीतल स्वभाव में परिवर्तन करते हैं, तो भगवान भी उसकी बाहें फैलकर आपको मदद करता है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सही, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने कर वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर आदिश्वर मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर आदिश्वर मिल जाएगा। अगर आपकी नियति अच्छी, आपका स्वभाव अच्छा, आपके अंदर परिवर्तन की शक्ति अच्छी, नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर बढ़ने की, उस मार्ग की ओर जाने की शक्ति अच्छी, आत्मा से परमात्मा बनने की छोटी सी कोशिश, आनंद से परमात्मा बनने की कोशिश, शांति से परम शांति की ओर बढ़ने की आज छोटी सी कोशिश। आज इस चंद्रमा के पूर्णिमा के ध्यान के निमित्त आप सभी जन जुड़े और बिल्कुल शांति से आपने इस मेडिटेशन, कम से कम 250 के ऊपर लोग जुड़े हुए, शांति से आपने इस मेडिटेशन को महसूस किया, इस चंद्रमा की एनर्जी को महसूस किया। बस 2 मिनट अपने आप में बने रहे, उस शांति को सिर से लेके पांव तक और अपने आसपास के वातावरण में महसूस करने की कोशिश कीजिए। मन शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, शरीर शांत। बस इस शीतलता की एनर्जी को महसूस कीजिए कुछ पल। मैं और मेरा आत्मा, मैं और मेरे अंदर की शांति की खजाना आज आपको मिल चुका। उस अलौकिक समय को अनुभव कर रहे। आओ जागो, अपने आप को संभालो, अपने अंदर से स्ट्रेसलेस होके इस शांति को एंटर कर दीजिए। पूरा ध्यान अपने आप में, हे प्रभु, इस सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे ना रहे, रहेगी तेरी आस्था, रहेगा तेरा विश्वास, रहेगी तेरे ऊपर की श्रद्धा। चाहे कोई भी समय क्यों ना आए, चाहे कोई भी प्रलय को ना आए, हर पल हर समय तू मेरे साथ है।
भाव रखते हुए धीरे धीरे बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे अपने पैरों को एड़ियों, घुटनों, धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कीजिए। दोनों पैर, कमर, पीठ, पेट, दोनों हाथ, गर्दन। अब धीरे धीरे शरीर को हिलाने की कोशिश कीजिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अंदर से भी स्थिर हो जाते हैं और बॉडी भी हमारी स्थिर हो जाती है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। इस मेडिटेशन को अनुभव करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आधे मिनट का वीडियो मेडिटेशन के बारे में करके भेजना। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर घुमाओगे। कोमलता से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चंद्रमा के जैसे शीतल बनकर अपने जीवन को समृद्ध बनाकर अपनी आंखें खोलोगे। इस चंद्रमा का दर्शन ले लीजिए। हिमागादिया दिखा रही है। अगर जिसके यहाँ चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो आंखें खोल के सिर्फ उनको देख लीजिए। मैं उनको पिन करती हूँ। मंदेशा दीदी। हाँ, 1 मिनट में चंद्रमा का दर्शन करवाते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। सबको चंद्रमा का दर्शन करवाते। देखिए, दिख रहा है सबको? सब जन दर्शन करवा लो। बहुत सुंदर चंद्र का दर्शन भी आप सबको हुआ है। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। चंद्रमा के साक्षी से आज मेडिटेशन किया। चंद्रमा के साक्षी से गैलरी पे ऊपर। हाँ, कैसे लगा अब आज का मेडिटेशन? बहुत सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। अच्छे से बहुत किया। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।